ओम एजुकेशन अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये BLO का समझ लो कि इस समय जो भी है रीजनिंग चल रही है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रिक मिलती रहेगी। ठीक, और इसी के साथ डाइव शुरू करते हैं। और एक ज़रूरी सूचना है कि कल से इसी में करंट अफेयर भी आप लोगों को उपलब्ध होगा और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होगा। ठीक है, 1000 के लगभग क्वेश्चन होंगे उसमें, और गारंटी है कि उसी में सब फंस जाएगा। 90% तो मिनिमम उसी से आ जाएगा, वो 10% की तो बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी नया आप अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन ताकि आप लोगों के पास पहुँचता रहे। ठीक, फिलहाल तो इसकी चल ही रही है कि मैथ भी चल रही है और रीजनिंग भी चल रही है, वही करंट अफेयर चालू कर दूंगा। तो ये जो है करंट अफेयर समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी की पर्याप्त होगा, जितना भी देंगे हम परफेक्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं होंगे। 250 पासा की बात करते हैं। पासा पासे में खासियत क्या होती है? पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कौन सा पासा होता है? स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, स्टैंडर्ड पासा कौन सा होता है? जो हम लोग खेलते हैं, लूडो खेलते होंगे तो उसको देखना कभी कि जो अपोजिट में दोनों होंगे, ये इसके अपोजिट में जो होगा उन दोनों का योग हमेशा कितना आएगा? 7 ही आएगा। ये स्टैंडर्ड पासा है। ठीक, ये जनरल पासा है तो उसमें कभी भी दोनों का अपोजिट जो भी उसके वो है पृष्ठ, उनका कभी भी योग 7 नहीं आ सकता। ठीक, तो ध्यान देने वाले स्टैंडर्ड पासा में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि पूछे जाएंगे तो उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसमें लिख दिया जाएगा कि ये स्टैंडर्ड पासा है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं। भाई स्टैंडर्ड पासा है तो हमें पता है 1 के नीचे क्या होगा? 1 + 6 क्या हो गया? 7। 1 के नीचे क्या होगा? 6। पूछ लिया, यहाँ 5 लिखा है, बोला 5 के नीचे क्या होगा? तो 5 + 2 = 7। 5 के बराबर अपोजिट में 2 होगा। ये क्या होगा? आपका स्टैंडर्ड पासा। लेकिन हम बात करेंगे जनरल पासे की, तो जनरल पासा में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें थोड़ी सी ट्रिक है। ठीक, बहुत आसान है, बिल्कुल मज़ा आएगा, बस बने रहो मेरे साथ। देखते हैं जनरल पासे का। जो जनरल पासे में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मान लो यही 2 पासा दे दिए गए। ठीक, 2 केस बनेंगे इसमें। 2 केस में मान लेते हैं कि ये दे दिया गया 1, ये 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। पहला केस ये होगा कि इसमें एक ही सिर्फ कॉमन होगा। ठीक, एक ही कॉमन होगा, जितने भी अंक दिए हो या कलर दिया हो। ऐसा नहीं किसी पंखे होते हैं, कलर भी हो सकता, लाल, पीला, काला, नीला कुछ भी दे दिया तो लाल कलर भी जैसे कॉमन कर दिया। ठीक, तो पहला रूल क्या है? जब एक कॉमन, तो यहाँ पे एक कॉमन क्या है? 2 है। ठीक, हम पासे को किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, लेकिन जिस तरफ से घुमाएंगे क्लॉकवाइज एक को घुमाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे? दूसरे को भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। ध्यान रखना, यदि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक, अब हमसे पूछ लिया जाए कि 3 के अपोजिट क्या है। भाई क्वेश्चन आ गया 3 के अपोजिट। ठीक, 3 के अपोजिट क्या है? तो कुछ नहीं करना, हमें दोनों पासे में क्या करना है? कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? 2, बस 2 को ही पकड़ लो। 2 को पकड़ लिए तो घुमाते चले गए। 2, इसके बाद क्या आया? 3, इसके बाद क्या आया? 1। फिर हमने 2 को पकड़ा, 2 के बाद क्या आया? 4, 4 के बाद क्या आया? 5, 5 के बाद क्या आया? ठीक, तो अब क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा हिसाब बन गया है कि क्या करना था। 2 को पकड़ लिए। ठीक, सॉरी, यहाँ पे हम 2 को पकड़े, 2 लिखे, फिर उसके बाद 4 आएगा, 4 लिखे, 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी। तो क्या हुआ? अब तो कुछ बचा ही नहीं। 3 के अपोजिट देखा जाए तो क्या होगा? 4,
1 के अपोजिट क्या होगा 5। ठीक, अब हमारे पास सारी संख्याएं पता है कि 3 4 5 पता है, यहाँ पे 2 है, तो शेष क्या बचा 1 3 4 5। तो जो भी बचा है हम उसको क्या करेंगे, उसके अपोजिट कर देंगे। ठीक, ये तो बाकी संख्याएं तो काउंट हो चुकी हैं। अब बचा क्या है, 2 के अपोजिट क्या बचेगा 6, क्योंकि 6 अभी यूज नहीं किया गया। कोई दिक्कत। ठीक, अब हम देखते हैं कि जब दो पासे में 2 अंक समान हो। ठीक, 2 अंक समान हो गए तो क्या करोगे, कुछ नहीं, वो तो और आसान है। 2 अंक में तो कुछ है ही नहीं। मान लेते हैं दो अंक समान कर दिए, 2 है 3 है 3 है 4 है 2 है। ठीक, ये 5 है। अब हमारे पास क्या क्या कॉमन है, 2 है और 2 है, 3 है और 3 है। जब 2 कॉमन होते तो क्या करते हैं, दोनों को, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, दूसरे को इससे कैंसिल कर देंगे। जो भी शेष बचेगा वो आपस में हमेशा अपोजिट होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत आसान। उसमें तो पासे घुमाना भी पड़ा था, इसमें तो घुमाना ही नहीं पड़ा। जो कॉमन है उनको आपस में निगलेक्ट कर दिए। उसके बाद जो बचा, तो ये बचा क्या 5 बचा और यहाँ पे 4 बचा। तो ये क्या हुआ, 5 के अपोजिट क्या हो गया 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे पासे को खोलते हैं। अभी तक तो बंद पासा था, अब उसको खोलते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो पासे को खोलते हैं। हमें पता 6 पृष्ठ होते हैं पासे में, तो किस प्रकार की आकृति बन सकती है पहले तो हमें देखेंगे। मान लेते हैं एक ये बन गई। ठीक, 1 2 3 1 2 3। इसी को खड़ा कर देते हैं, तो ये बन गई 1 2 3 1 2 3। ठीक, या फिर हम देख लेते हैं ये बन गई 1 2 3 और 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया और 6 हो गया। ऐसे ही बन सकती है आकृति, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ। ठीक, किसी प्रकार से भी आकृति बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें ध्यान देने वाली क्या बात है इसमें, हमें देखना क्या है, इसका छोटा सा रूल है। ठीक, छोटा सा रूल ये है कि जो भी एक पहला खाना है, ठीक, ये हमेशा एक छोड़ के जो दूसरा खाना होगा वो जस्ट उसके अपोजिट होता है। ठीक, अब इसमें जैसे देखा लिख दिया गया 1 3 4 5, ठीक, 6 2। तो हम इसमें देखते हैं, हमसे पूछा जाए 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 1 छोड़ के 4। ठीक, अब हम इसमें भी वही सेम प्रोसेस लगाएंगे। अब इसको हम नहीं देखेंगे, इसमें भी देखेंगे कि 5 के अपोजिट क्या है 2 है। ठीक, 5 के अपोजिट 2 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 3 और 6 तो बचा, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसमें हम देख लेते हैं, मान लो 2 है 4 है 5 है 3 है। ठीक, उसके बाद 1 है और क्या बचा 6 है। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं, पूछ लिया जाए हमसे कि 1 के अपोजिट क्या है। देखो, जो साइड में होगा वो आपस में हमेशा अपोजिट में ही आएगा। जैसे डिब्बा है, ये तो डिब्बा ही है समझ लो। यदि इसको हम ऐसे करेंगे तो ये दोनों ऐसे आ जाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले तो वही हिसाब किताब है कि 1 छोड़ के 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 1 छोड़ दिए तो 2 के अपोजिट 5। यदि 1 के अपोजिट की बात करेंगे, 1 छोड़ दिए तो ये क्या हो गया 6। अब जो बचा हुआ है वो 4 बचा हुआ और 3 बचा हुआ, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम प्रोसेस इसमें भी है कि पहले का इसका, ठीक है, ये और इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा, और जो ये बचेगा ये आपस में ये और ये अपोजिट होगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे देख लो, ये इसका अपोजिट होगा, 1 छोड़ के ये इसका अपोजिट होगा। ठीक, ये 1 छोड़े ये अपोजिट हुआ, फिर ये 1 छोड़े ये अपोजिट हुआ, और ये जो बचा हुआ ये क्या हो गया आपस में अपोजिट हो गया। ठीक, इस टाइप के भी क्वेश्चन सीधा पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या होता है,
कि बंद पासा, खुला पासा देंगे, उसके बाद बंद पासा देंगे। ऑप्शन में आपको क्या दिया होगा, बंद पासे दिए होंगे, फिर उस ऑप्शन को चूज करना होता है। तो वह उस टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखते हैं। चलो लास्ट टाइप क्वेश्चन है डाइस का, ठीक। चेक करते हैं इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमें पता है 2 के अपोजिट क्या होगा, 4, ठीक। जब 2 के अपोजिट 4 है तो कभी भी साइड में नहीं आ सकता है, ठीक। और ये 2 के अपोजिट है तो बगल में कहाँ से आ गया, तो ये ऑप्शन हमेशा गलत हो गया, क्योंकि ये 2 के नीचे होगा ना, दूसरे विपरीत साइड पे, तो दोनों पृष्ठ जुड़े हुए हैं, हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या है, 1 के अपोजिट 6 है, ठीक। अब 1 के अपोजिट 6 देखते हैं, ये है, ये दोनों आपस में कभी भी जुड़े हुए नहीं हो सकते, क्योंकि 1 के जस्ट अपोजिट, मतलब उसके जस्ट अपोजिट उधर चला जाएगा, तो क्या होगा, ये भी गलत हुआ, ठीक। जब अपोजिट की बात की जाएगी तो अपोजिट का मतलब ये होता है, ठीक, पैरेलल होंगे दोनों। और यदि ये जुड़ा हुआ है तो अपोजिट हुए नहीं, तो ये देखो जुड़ा हुआ है 1 6, तो ये भी कुछ आंसर ऑप्शन गलत हो गया। ये तो हमने चेक कर लिया। अब क्या बचा, 5 के अपोजिट 3, ठीक, 5 के अपोजिट 3, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत है, क्योंकि 5 और 3 दोनों पृष्ठ आपस में जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल नहीं है, तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन क्या सही है, डी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, सीधा सीधा चेक कर लेंगे। हमें पता है कि 1 छोड़ के ही अपोजिट होना है, तो 2 के अपोजिट 4 हो गया। उसके बाद क्या बचा, 1 के अपोजिट 6 हो गया। बचा जो भी बचा है वो आपस में अपोजिट ही होगा, सब में वही वैल्यू हमने रख दी, वही सिचुएशन को हम सबको जितने भी ऑप्शन थे उसमें देख लिया, जिसमें वो नहीं फिट बैठी उसको हटा दिया, ठीक। बाकी जो सही हुआ, तो बस यही डाइस था, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आते। पूरा जो है पासा आप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, तो आगे आने वाले जो चैप्टर है, ठीक, रीजनिंग के, बहुत अच्छी तरीके से महारथी बना देंगे। जय हिंद।